हर जगह आने लग गया है यार। मतलब ध्रुव राठी किसी भी चीज को हाथ लगाएगा ना, दैट विल टर्न इनटू डिपेंड्स। गोल्ड ऑफ डस्ट। फॉलोअर्स की ना एक कैटेगरी है, एलीट, ए बी सी, ध्रुव तीनों में है। वेलकम टू अनदर एपिसोड ऑफ खबरे आजम। आज हमारे साथ एज यूजुअल अमेय देशपांडे से एक बार विश्वगुरु की क्या फटी पड़ी है। अब विश्वगुरु व्लॉग डिलीट करवा रहे बच्चों के, वो भी मतलब अभी तुमने देखा होगा इनॉग्रेशन में गए थे गोभी जी। उस इनॉग्रेशन में इन्होंने बच्चों को बुलाया था अटेंडेंस के लालच में। वहां पे जो आसपास के कॉलेज थे वहां के बच्चे गए भी थे, तो उसी में से एक बच्चे ने व्लॉग बना लिया। व्लॉग से इतनी फट गई सरकार की, सरकार ने वो व्लॉग हटवा दिया। तुम सोचो अब ये सरकार व्लॉग हटवा रही है क्यों? क्योंकि उसमें थोड़ा बहुत क्रिटिसिज्म था और उसके अच्छे खासे मतलब भाई तुम सोचो किस लेवल पे हमारे देश में अभी फ्रीडम कि तुम एक व्लॉग बनाते हो जिसमें थोड़ा बहुत सरकार वो हटवा देती है। भाई साहब डर का माहौल है। अगली बार जब बच्चों को इकट्ठा किया जाएगा उस मैसेज में वो भी लिखा होगा कि नो व्लॉग्स सीज कर दिए जाएंगे। ये मोदी जी के वो अर्बन मैक्सवेल हो गया, जैसे गलगोटिया पॉपुलर हुआ था। अर्बन मैक्सवेल इन विकसित भारत, क्या मतलब पता नहीं। मैं सोच रहा हूँ कि आजकल के बच्चों को अब ये लग रहा है कि यार मोदी अचानक से बुरा हो गया एकदम से। जो यहाँ बैठे हैं लोग जिनके बाल उड़ गए, गंजे हो गए, जो 8-8, 9-9 साल पूछो, जब ये बोलते थे इस तरह की बात तो तुम कहते थे लोग पागल भाई, से बूढ़ा जी भी हो गए। पिछले 8 साल मीडिया ट्रेनिंग एक चीज आपको हेल्प कर देती है। टेक डाउन के नोटिसेस अब ज्यादा आने लगे हैं। एक तो है कि यू नो बिकॉज आई हैड बीन इन टेलीविजन एक्चुअली नो कि अच्छा हर्टिंग रिलीजियस इमिशन क्या होते हैं, लेकिन अब चैलेंज आ गया है। अब आपके पास सरकार से वार्निंग, सरकार से एक्सप्लेनेशन आने लगा है। आपने ये जो बोला है दिस डैमेजेस द इमेज ऑफ द प्राइम मिनिस्टर, एनीथिंग रॉन्ग, देयर इज नो दैट यू आर सेइंग रॉन्ग। आप मजाक उड़ा रहे हो, उससे प्रधानमंत्री की छवि को ठेस पहुंचती है। तो मैंने कहा चीज मनमोहन सिंह के टाइम पे होता तो पूरी की पूरी जाती है, क्योंकि छवि की अगर हम बात करें तो पूरी इंडस्ट्री उसी पर चल रही थी, छवि को खराब। कार्टून कैरेक्टर में जो इंसान दिखाई दे रहा है ना, वो इस देश का प्रधानमंत्री था। इंडिया 10 के मैनेजमेंट है ना, उनकी कंबाइंड डिग्रियां कर दो तब भी इतनी नहीं होंगी, इतनी डिग्रियां इस प्रधानमंत्री। लेकिन उसका कार्टून देख के कैसे मजाक बनाया जा रहा है, और क्यों पता है? क्योंकि रुपीस की वैल्यू कंट्रोल नहीं हो रही है। सरकार के खिलाफ बोलने की कि जो गलत हो रहा है उसको दिखाओ। आज रुपीस 90, मजाल है कि कोई कार्टून आपको ऐसा दिख जाए। That is the new challenge that we are facing and that is why to our subscribers we say that पता नहीं है, झोला उठाकर हमें भी कभी चलना पड़ेगा। In YouTube because it will probably withstand this because they are a monopoly, right? Will do it immediately. YouTube में resisted, Google will put a transparently tell the world कि किसने कितना हटवाया है और वो सरकार सबको दिख जाएगा। I understand this and I'm saying this in all seriousness. पहले ये सब जो सोशल मीडिया वाले लोग जो they were not really that important. Elections showed exactly how important they are. They didn't चेंज द इलेक्शन। मैं कभी भी 24 में इन्फ्लुएंसर ने कोई इलेक्शन बदल दिया था या बीजेपी का चांसेस कम कर दिया था। अर्बन सेंटर्स वोटेड एज मच फॉर द बीजेपी, बट फ्लो वाज ब्रोकन इन 2024। दैट क्लियर इंपैक्ट यू हैड इज सोशल मीडिया नैरेटिव दैट वाज बीइंग रन बाय मेनस्ट्रीम मीडिया। व्हाट हैज हैपेंड इज कि आप सोशल मीडिया में ज्यादा कन्वर्सेशन देख रहे हो, सोशल मीडिया में ज्यादा ट्रस्ट देख रहे हो, लोग ऊब रहे हैं। एवरी मेजर टेलीविजन चैनल राइट नाउ इज ब्लीडिंग। दे आर नो ग्रोथ दैट इज हैपनिंग, नो न्यू चैनल्स आर ओपनिंग, द मेनस्ट्रीम मीडिया प्रिंट तो पहले में ही क्राइसिस में था, अब टेलीविजन भी क्राइसिस में आ चुका है। मीडिया इन इंडिपेंडेंट मीडिया दैट इज ग्रोइंग एंड दैट इज व्हाई कुणाल यू विल सी दैट द न्यू रेगुलेशंस अब 3 घंटे में टेक डाउन करेंगे। हम तुम्हें एक्सप्लेनेशन नहीं देंगे। कंटेंट क्रिएटर्स हैव टू फॉलो ऑल द रूल्स एंड रेगुलेशंस। दीज आर जस्ट इफेक्टिव द स्प्रेड ऑफ इंफॉर्मेशन। द गवर्नमेंट नोज दैट और बुरे दिन आने वाले हैं। 100 मोस्ट पावरफुल पीपल की लिस्ट बनाता है तो उसमें हम आपको टॉप 10 में ही 6-7 नहीं, बट मेरा खाली YouTube पे ये रहा है कि would break because encryption anyone would like जैसे Vimeo that could come and disrupt YouTube. So YouTube का जो एक वो गिरने लगेगा because सबके सबसे बड़े नंबर्स एशिया से ही उनको मिल रहे हैं, चाहे वो उनका सबसे बड़ा YouTube गाना का चैनल हो, ये सब यहीं से आ रहा है। So the government will say that आप सब कुछ चलाओ, गाना चलाओ, आप get ready with me चलाओ। You and I can't do get ready, not with these bodies। दिक्कत बढ़ जाएगी और कुछ नहीं। आइडिया फिर किसी गुड़गांव में बैठे हुए स्कैमर को दे रहा है, कू टाइप का कोई बना के 200-400 करोड़ फिर सरकार से लेके भाग जाएगा कि हाँ अल्टरनेट प्लेटफॉर्म बनेगा, ट्विटर का बनेगा, यूट्यूब का भाग जाते हैं वो सरकार से। वन थिंग टू से, आपने बोला कि इन बॉडीज के साथ में आप नहीं बना सकते गेट रेडी विद मी। आप शायद इंस्टाग्राम पे उतने एक्टिव नहीं, देखा नहीं है कि कौन कौन गेट रेडी हो रहा है, फुल पब्लिक रेडी हो रहे हैं, समझ नहीं आता। पिछली बार कामरा ने टी शर्ट पहन लिया था तो वो भी गई थी दिक्कत। तो उतारो I'm ready with me कराएंगे। आकाश, लास्ट 1 महीने से आप वॉर इन द मिडिल ईस्ट कवर कर रहे हैं यार। मैंने हम उतने थोड़े ना, तो यूट्यूब पर भी विश्वगुरु नहीं है, बट हाँ कवर तो कर रहे हैं, कोशिश कर रहे हैं यार।
बहुत हो गया, आज तो इस बात का फैसला कर ही डालते हैं। कैसा फैसला? मुच्छड़ के घर। फिर? और फिर मुच्छड़ को बोलते हैं कि नाव वापस करता है कि नहीं। फिर मुच्छड़ बोलेगा तो हो गया ना फैसला। क्रेडिबिलिटी ऑफ द वेस्टर्न मीडिया, आई मीन तो सवाल तो हमेशा जितना ब्रेजन, पार्शियल, विम्पिश यू आर राइटिंग दैट बॉम्ब्स आर ड्रॉपिंग, गेटिंग डेड, पीपल आर अनअलाइविंग देमसेल्व्स, लेकिन आपकी हिम्मत कि एक देश तक का नाम लिख पाए, आईडीएफ का नाम लिख पाए, इजराइल का नाम लिख पाए, अबाउट दिस आल्सो यार कि यार आई नो वी लिव इन वेरी पोलराइज्ड टाइम्स, आई अंडरस्टैंड दैट, कम से कम इतनी बेशर्मी से तो जेनोसाइड नहीं करते थे, मैंने वो भी थोड़ा सा अपने कंसंट्रेशन कैंप्स को सिटी से दूर रख ना बात करके, यहां तो सब कुछ खुले में चल रहा है और किसी को फर्क नहीं पड़ रहा है। नाउ यू गेट टू अंडरस्टैंड कि व्हाई नोबडी कुड स्टॉप हिम, नाउ वी नो। सुशांत सिन्हा की कवरेज के लिए ज्यादा इज्जत बढ़ने लग गई है जब से वेस्टर्न मीडिया आपकी नजरों से गया। मोदी के व्हाइट हाउस में आते ही ट्रम्प ने उन्हें गले लगा लिया, फिर दोनों नेताओं ने गर्मजोशी से हाथ मिलाया, तस्वीरें खिंचवाई। ट्रम्प ने खुद से पीएम मोदी के लिए कुर्सी खींची कि उन्हें आसानी हो सके। दुनिया आसानी से भरोसा नहीं करती क्योंकि ट्रम्प सोचते कुछ है, करते कुछ है, कहते कुछ। वक्त बदल दिया, जज्बात बदल दिए, जिंदगी बदल दी। God ask something of this sort कि अच्छा तो इसका मतलब है कि हम सही बोल रहे थे, वेस्टर्न मीडिया ने जो पॉइंट आउट बहुत सारी चीजें की थी वो ठीक भी हैं, लेकिन जहां अमेरिका और इजराइल की बात, तो उनका जो स्पाइन और एक्चुअली स्पाइन भी नहीं, द अमाउंट ऑफ कंट्रोल दैट दे हैव, आई मीन सेक्स यार, आई मीन बचपन से हम लोग बीबीसी सुनते आए हैं और वॉर में क्या हो रहा है बीबीसी हमें गोस टू शो दैट कॉर्पोरेट कंट्रोल कितना ज्यादा है। व्हाई सरकार भी अब यूट्यूबर्स और इन्फ्लुएंसर्स को कंट्रोल करने में, बिकॉज दैट इज वेयर द रियल इंफॉर्मेशन इज कमिंग। कुणाल पूछ रहा है एक महीने से किया, हमने तो कभी इलेक्शन भी इतनी कवर नहीं किया है कि एक महीने नॉन स्टॉप, और मैं रुक जाऊंगा नेशनल इश्यूज पे आ जाऊंगा, अब रुक जाऊंगा नेशनल इश्यूज पे आ जाऊंगा, लेकिन कमेंट्स, द अमाउंट ऑफ व्यूअरशिप, द अमाउंट ऑफ इंटरेस्ट, लोग कह रहे हैं यार इतना समझ में आता है कि ये सच है और ऐसे बह रहा है, तो ठीक है चलो। Let me say we've won. Oh, I think we've won. We've already won in many ways. We've won this. This war has been won. जैसे अभी भी मैं तो जी न्यूज और टीवी 9 भारतवर्ष उस तरह से मान के, मुझे उस तरह से मान के वो तो कराची पोर्ट खत्म कर दिया है। हाँ, आई नो उस तरह से मान के मुझे इस कॉन्फ्लिक्ट के, इस वॉर के जो भी चल रहा है, 5 जो आपने कवर किए हैं या जो आपने फैक्ट फाइंडिंग्स किए हैं, जो कि एक वेस्टर्न मीडिया या तो क्या आप हमें 5-7 अपडेट बता सकते हैं कि अभी ये चीजें जी और आज तक के अकॉर्डिंग उसके तो हम हैं, उतना टैलेंट हमने नहीं। कोशिश करता हूँ ना, आज कोशिश कर सकता हूँ तो अपने एनालिसिस उसके रिसेंटली पिछले हफ्ते हमें एक बार तो उसके बारे में बात करना पड़ा, बिकॉज कमिंग आउट इज दैट इजराइल वुड बी इचिंग टू यूज सम सॉर्ट ऑफ टैक्टिकल न्यूक्लियर वेपन, कि भैया अगर युद्ध खत्म से कम एक टैक्टिकल न्यूक्लियर वेपन कहीं ड्रॉ करके ईरान को चुप कराने के लिए कोशिश है, बिकॉज एंड आई थिंक दिस इज द एंड गेम, विड्रॉइंग, एंड व्हाई इज इजराइल नॉट वांटिंग टू पाइप डाउन। यस कोई बात नहीं, पहली बार किसी ने चल सॉरी बॉल। ओए सुनिया तू, ओए मैं तुझे सॉरी। मैं हूँ कौन? मैं हूँ डॉन। अमेरिका और इजराइल इसी सिचुएशन में छोड़ देते गया था कि हैज ईरान वन का मतलब बने, ये हमें बताना पड़ा कि नहीं, ऐसा नहीं है कि वो तेल अवीव पहुंच जाएंगे या फिर वॉशिंगटन डीसी, मुस्तफा खमीनी वहां हबीबी डांस कर रहे हैं वॉशिंगटन डीसी में। इसका मतलब है कि क्या ये जो परिस्थिति है, कंट्रोल है, बैलिस्टिक्स अपने अकॉर्डिंग जहां चाहते हैं वो दाग रहे हैं, अगर इसको ही वो 6 महीने 1 साल तक खींच पाएंगे, देन दे वुड हैव इफेक्टिवली वन दिस वॉर। इंपैक्ट क्या होगा अमेरिका पर, इसका इंपैक्ट क्या होगा इजराइल पर? अभी पीछे नहीं हट सकते अनफॉर्चुनेटली, उनके लिए भी बड़ी दिक्कत हो गई है, घुस तो गए। का मतलब होगा अमेरिका की जो वर्चस्वता है, माने हम पैदा हुए हैं, बड़े हुए हैं, हमने जो जियोपॉलिटिक्स देखा है कि एक यूनिपोलर वर्ल्ड है, अमेरिका ही अंकल आंटी भाऊ भाई सब